अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का ऑफिस सेक्रेटरी एहतशाम हूँ। आज हमारे साथ संगठन के राष्ट्रीय सचिव श्री शाहीन अंसारी जी जुड़े हुए हैं, जिनसे आज हम संगठन के बारे में कुछ सवालात करेंगे और पसमानदा मुसलमानों की स्थिति के बारे में बात करेंगे। क्योंकि तो ये एक्चुअली क्या है, कुंदरगी में जो उपचुनाव हुआ था उसमें करीब 1,60,000 1.5 लाख के आसपास से वोट जीती हुई है, 1,54,000। तो उससे जीता आप भी उस चुनाव में का शिरकत किया था, आपने पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें क्या देखा कि 60% या 65% मुसलमानों की पसमानदा मुसलमान या जो भी हो सब मुसलमानों की आबादी थी। वहाँ पे भाजपा मेरे ख्याल से शायद पहली बार जीती है, अभी तक शायद जीती नहीं है। तो उसमें संगठन क्या क्या कोई रोल था, आपका क्या रोल था, वहाँ के लोगों का क्या सिस्टम था कि क्यों वो जीती और अपोजिशन क्यों हारा? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। कुंदरगी का मामला ये था, मैं खुद वहां गया था। मैं चुनाव प्रचार में कई 4-5 दिन वहां रहा। मैंने देखा, लोगों से जब बात की तो लोगों में एक अलग उत्साह और एक अलग जोश था। हमने कहा, पहले पूछा लोगों से कि किस तरह से किसे वोट कर रहे हैं। तो सब लोगों ने, जो भाजपा के वहां प्रत्याशी थे ठाकुर रामवीर सिंह जी, उन्हीं को वोट देने के लिए कहा। खास करके मुस्लिम ने, चाहे वो पसमानदा मुस्लिम समाज हो या अदर मुस्लिम समाज हो, सारे लोगों ने, हमने उसका रीजन जाना, हमने जानने की कोशिश की तो पता ये लगा कि एक तो वो विधानसभा एक लावारिस विधानसभा के रूप में पूरा अपना रंग ले चुकी थी, रूप ले चुकी थी। वहां पे कोई विकास नहीं हो पा रहा था। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायक थे, वहां लोगों से मिलना नहीं, लोगों के पास जाना नहीं, कोई काम की बात नहीं, विकास की बात नहीं। कि हम लोग जब तक विकास की ओर नहीं बढ़ेंगे, अपनी समस्या की ओर, समाधान की ओर नहीं बढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा, हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। तो वहां की जनता ने एक समझदारी से बहुत बड़ा फैसला लिया। हम लोगों ने भी वहां प्रचार किया। हमने भी एक ही बात कही कि देखिए, आपके इस वोट से ना तो सरकार, अगर ये सीट हारती है तब सरकार नहीं गिर रही है, और अगर सीट ये जीतती है तो आपको फायदा तो है लेकिन आपका नुकसान नहीं है। अगर आप किसी और को विधायक बनाते हैं तो आपके इस वोट से ना तो सरकार गिर रही है और ना सरकार बन रही है, सरकार बनी बनाई है। अब बेहतरी इसी में ही है कि अगर हमें क्षेत्र में विकास चाहिए, अपने गली मोहल्लों का, अपने गांव का विकास चाहिए, तो हमें सरकार के साथ जाना चाहिए। हमने लोगों से ये कहा, लोगों ने हमारी बात मानी, लोगों की बात ये समझ में आई। हमने ये भी कहा कि भाई, सरकार ने आपकी तरफ हाथ बढ़ाया है, और सरकार, देखिए, जब आज भाजपा की सरकार है तो जाहिर सी बात है कि विकास सरकार ही तो करा सकती है, अपोजिशन के लोग तो विकास करा नहीं सकते। तो लोगों ने, मुझे लगता है, बहुत समझदारी से ये फैसला लिया कि हमें सरकार के साथ जाना चाहिए। और बहुत बड़ी तादाद में, जिस तरह से वहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने बड़ी, वहाँ पे जो लोगों ने बताया, गुंडाई करी। अगर कोई वो ठेकेदारी का उनके रिलेशन में, या उनके बेटा या उनके भाई, उनके साले, ऐसे लोग कुछ काम करते थे, तो अगर रेता बजरी सीमेंट ये लोगों से काम करने के लिए उठाया करते थे, तो उनके पैसे नहीं देना, जमीनों पर कब्जे करना, लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखाना, ऐसी कुछ चीजें वहां सामने आई कुंदरकी विधानसभा में, जिससे वहां की जो जनता थी वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से बहुत ज्यादा नाराज थी। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने फिर ये नहीं देखा कि कौन पार्टी है क्या है, कि उन्होंने सिर्फ सरकार को वोट दिया, सरकार के कैंडिडेट को वोट दिया, विकास के नाम पे वोट दिया। उन्होंने देखा कि अगर हमारा राशन कार्ड में नहीं बनेगा तो कौन बनवा सकता है, सरकार का कैंडिडेट, सरकार का विधायक बनवाएगा। उन्होंने ये देखा कि अगर हमारा थाना तहसील का कोई काम पड़ेगा तो वो कौन कराएगा। तो जाहिर सी बात है कि सरकार का जो नुमाइंदा होगा, जो जनप्रतिनिधि होगा, वही आसानी से काम कराएगा। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को नकारते हुए वहां की जनता ने ठाकुर रामवीर सिंह जी को पसमानदा, और जो नॉन पसमानदा थे, सभी लोगों ने मिलजुल कर वोट किया। जिस जिस तरह से मैं समझता हूँ, एक पूरे देश में ऐतिहासिक जीत कुंदरगी विधानसभा की हुई है। 1.5 लाख लगभग वोट से ठाकुर रामवीर सिंह जी चुनाव जीते। उसका कारण ये बना है। नहीं, यहाँ पे तो जीत गए, सही है, लेकिन वहीं पे कानपुर से नसीम सोलंकी हैं, जो वो तो जीत गई, वो सपा से थी, समाजवादी पार्टी थी, उन्होंने वो सीट निकाल ली। हालांकि पहले भी समाजवादी पार्टी की सीट थी, लेकिन उनके हस्बैंड जो है वो किसी इल्जाम में चले गए जेल, तो वहां पे उपचुनाव हुआ, और वो उपचुनाव हुआ, फिर उनकी वाइफ जो है वो जीत गई है। तो वहां पे ऐसा क्यों है? वहां पे भी तो ये लोग सोच सकते थे ना कि भाई सरकार जिसकी है वो काम वो करेगा, अपोजिशन तो काम करेगा नहीं। वहां पे तो अपोजिशन जीत गई। देखिए, मैंने जैसे बताया बात, देखिए, मैं कुंदरकी रहा, कुंदरकी के हालात मुझे मालूम थे।
मैंने आपको बताया कि कुंदरकी का जो विधानसभा समाजवादी पार्टी के जो विधानसभा के प्रत्याशी थे, उनके मैंने आपको कारनामे गिनाए। तो जिस तरह से लोग बड़े परेशान थे, लोग त्रस्त थे उनसे, लोगों ने उनको नकार करके और एक नया विकल्प चुनने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब हुए और सफल हुए। उनका जो प्रयोग था वो सफल हुआ। अब मैं शीशा मऊ तो रहा नहीं, कानपुर में, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वो वहां का जो प्रत्याशी हैं, जो भी हैं, नसीम सोलंकी हैं, लोगों के प्रति उनका रवैया ठीक हो, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि उनका रवैया लोगों के प्रति ठीक हो, ये भी हो सकता है। लोगों से उनके रिश्ते अच्छे हों। वहां तो कैंडिडेट को नकार दिया गया ना, इसलिए लोगों ने सरकार को चुनना पसंद किया। अगर कैंडिडेट काम कराता, कैंडिडेट लोगों के प्रति सही होता, लोगों के प्रति वफादार होता, लोग अगर उससे परेशान नहीं होते, तो फिर लोग क्यों देते हैं भाजपा को वोट? भाई देखिए, भाजपा को आज की तारीख में वोट देना बहुत बड़ी बात हुई ना। 1.5 लाख वोट से चुनाव जीतना ये बहुत बड़ी जीत है। मुझे लगता है पूरे देश में चर्चा का विषय है कुंदरकी विधानसभा का। जहां तक मैंने देखा है, जब से चुनाव वहां से जीता है ठाकुर रामजीत सिंह जी ने, पूरे देश में चर्चा का विषय है। वो विषय इसलिए है कि वहां पे 60 से 70% आबादी मुस्लिम सी है, और ऐसी विधानसभा में जहां आजादी के बाद से सिर्फ एक बार विधायक बना है भाजपा का, और उसके बाद में समाजवादी पार्टी या दीगर पार्टी का वहां विधायक बना है, आज तक भाजपा का विधायक ही नहीं बना। और ऐसे एक उपचुनाव में 1.5 लाख वोट से जनता ने जिताया, तो कोई ना कोई तो बात होगी। तो आप देख ही सकते हैं। देखिए, हर जगह के समीकरण अलग होते हैं, हर जगह अलग प्रयोग होता है। देखिए, वहां के विधानसभा के लोगों का कैंडिडेट को नकार दिया, सरकार के साथ चले गए, 1.5 लाख से चुनाव जिता दिया। ये मुस्लिम की तो बात है, मुस्लिम अगर वोट नहीं देता तो चुनाव 1.5 लाख से थोड़ी ना भारतीय जनता पार्टी जीतती। हाँ, ऐसा हो सकता है कि चुनाव जीतती, लेकिन ये मुस्लिम अगर वोट नहीं करता तो इतने वोट का अंतर नहीं आता। ये मुस्लिम ने वोट किया तभी इतना वोट बढ़ा है। अब अगर बात करें हम शीशा मऊ की, तो शीशा मऊ में हालात अलग हो सकते हैं। तो ये सब कैंडिडेट और समय के ऊपर डिपेंड करता है। हर चुनाव के समीकरण अलग होते हैं, तो जैसे समीकरण होते हैं वैसे ही वहां पे जीत होती है या हार होती है। सब चीजें समीकरण पे तय होती हैं, और हर विधानसभा का, हर जिले का अलग समीकरण होता है, अलग माहौल होता है। तो ये सारी चीजें उसी पे डिपेंड करती हैं। अच्छा, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का जो पॉलिटिकल स्टैंड क्या है? पॉलिटिकल स्टैंड में आने वाले, अभी तो उपचुनाव जो हो चुके हैं, अभी तो मेरे ख्याल से इस बीच उपचुनाव है नहीं, कोई इलेक्शन होगा, तो उसमें संगठन का या आपका क्या स्टैंड है कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? खासकर बीजेपी को सपोर्ट होगा या फिर सपा या फिर कांग्रेस, जो भी अन्य विधिगर पार्टियां हैं उनको संगठन कहने मतलब सीधा सीधा ये है कि संगठन किसी पार्टी को सपोर्ट करता है। देखिए, संगठन किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन संगठन सरकार के साथ है। सरकार के साथ इसलिए है कि जो हमारा समाज है, उसकी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, काम हैं, विकास के काम हैं, तो संगठन इसलिए सरकार के साथ रहता है कि समाज के काम हो सके। काम तो सरकार ही करा सकती है ना। समाज की समस्याएं हैं, उनका समाधान हो सके, विकास हो सके, लोगों के जो विकास कार्य के काम हैं उनका विकास कार्यों के काम हो सकें। उनके और बहुत से ऐसे काम होते हैं, जो थाना है, तहसील है, तो सारी चीजें हैं। तो उस तरह से सरकार का जो नुमाइंदा होता है, सरकार के लोग होते हैं, वही काम करा सकते हैं। तो संगठन तो इसलिए अपने जो पसमानदा समाज है उसके प्रति बहुत वफादार है। तो अपने समाज को देखते हुए संगठन का ये फैसला है कि संगठन सरकार के साथ है, ना कि किसी पार्टी के साथ। तो ये भी तो हो सकता है कि अभी किसी पार्टी के साथ संगठन नहीं है और सरकार के साथ है, तो धीरे धीरे संगठन बनते हैं। जब पहले शुरुआत होती है, पहले संगठन और सामाजिक संगठन होता है, फिर थोड़ा सा और बड़ा होता है, फिर वो कभी कभी क्या होता है कि पॉलिटिकल हो जाता है, मीन्स कि वो खुद की पार्टी बना लेता है। तो ऐसा कोई क्या फ्यूचर प्लान संगठन का है कि आने वाले समय कोई विंग वो निकाले, फ्यूचर किसी कैंडिडेट को खड़ा करे 2027 वगैरह में, ऐसा कुछ? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये सब हालातों के ऊपर डिपेंड होता है। जैसा जिस चीज का वक्त होता है उसी हिसाब से वहां पे वो चीज तय हो जाती है। मान लीजिए ऐसी कोई स्थिति आती है तो सब कुछ होगा। ऐसा कोई गुरेज तो है नहीं कि हम इसको पार्टी में कन्वर्ट नहीं कर सकते या चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर आज भी हमारे ऐसे संपन्न लोग हैं हमारे संगठन में जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और चुनाव लड़ सकते हैं, उनके पास संसाधन व्यवस्थाएं हैं, तो हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। जो पार्टी उन्हें टिकट देगी हम उसका समर्थन करेंगे।
अपने कैंडिडेट का समर्थन करेंगे। रही बात आगे विंग बनाने की या पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट करने की, मान लीजिए हम कोशिश में हैं कि हमारे संगठन का विस्तार होने के बाद में हर जनपद पे संगठन को मजबूत करने में हम लोग लगे हैं और हमारा पूरा प्रयास है, पूरी कोशिश है। अगर हम जिस कोशिश में हैं और जिस मिशन में हैं, अगर वो मिशन हमारा कामयाब होता है तो आगे कुछ भी हो सकता है। किस मिशन में है, क्या कोशिश है? मैंने आपको बताया ना, अगर संगठन हमारा ऐसी स्थिति में आता है मजबूती की कि हमें जरूरत पड़ती है राजनीति में जाने की, तो हम जाएंगे। मैंने बताया तो आप। तो आज मेरे साथ जुड़े हुए थे शाहीन अंसारी जी, और इसी के साथ अपना प्रोग्राम यहीं पे बंद करते हैं और इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।